प्रस्तावना, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक के बारे में जानेंगे जो हमारे कंप्यूटर से बात करने के तरीके को बदल रही है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण या एनएलपी। सरल शब्दों में एनएलपी कंप्यूटर को मानव भाषा, जैसे हम हिंदी बोलते और समझते हैं, को समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कंप्यूटर विज्ञान की मुलाकात भाषा विज्ञान से होती है। एनएलपी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह मनुष्यों और मशीनों के बीच की खाई को पाटता है। एनएलपी के जरिए हम कंप्यूटर से उसी तरह बातचीत कर सकते हैं जैसे हम एक दूसरे से करते हैं। यह न केवल संचार को आसान बनाता है, बल्कि सूचना तक पहुंचने, कार्य करने और प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत करने के नए रास्ते भी खोलता है। एनएलपी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में पहले से ही व्यापक रूप से हो रहा है। जब आप अपने स्मार्टफोन पर वॉयस सर्च का उपयोग करते हैं, तो आप वास्तव में एनएलपी का उपयोग कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप ऑनलाइन ग्राहक सहायता चैटबॉट से बातचीत करते हैं या सोशल मीडिया पर ऑटोमेटेड पोस्ट देखते हैं, तो आप एनएलपी की शक्ति का अनुभव कर रहे होते हैं। एनएलपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता है। यह हमें मशीनों के साथ अधिक स्वाभाविक रूप से बातचीत करने, जटिल कार्यों को स्वचालित करने और पहले से कहीं अधिक सहज और कुशल तरीके से जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। आने वाले वर्षों में एनएलपी और भी अधिक सर्वव्यापी होता जाएगा, जो प्रौद्योगिकी के साथ हमारे संबंधों को नया रूप देगा। सेक्शन 2, एनएलपी का विकास, एक ऐतिहासिक यात्रा। एनएलपी का इतिहास उतना ही आकर्षक है जितना कि इसका वर्तमान। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने मशीनी अनुवाद का सपना देखा था। उनका लक्ष्य एक ऐसी मशीन बनाना था जो एक भाषा को दूसरी भाषा में स्वचालित रूप से अनुवाद कर सके। हालांकि यह कार्य अपेक्षा से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। प्रारंभिक वर्षों में एनएलपी नियम आधारित प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर था, जहां भाषाविदों ने कंप्यूटर को भाषा को समझने के लिए जटिल नियमों और शब्दकोशों को लिखा था। हालांकि ये प्रणालियां मानव भाषा की विशाल जटिलता और परिवर्तनशीलता का सामना करने में सीमित साबित हुईं। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में एनएलपी में एक प्रतिमान बदलाव आया, जब सांख्यिकीय मॉडल और मशीन लर्निंग तकनीकों ने अपनी जगह बनाई। इन नए दृष्टिकोणों ने कंप्यूटर को बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा का विश्लेषण करके भाषा के पैटर्न और नियमों को सीखने की अनुमति दी। आज एनएलपी गहन शिक्षण एक प्रकार की मशीन लर्निंग है जो मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य से प्रेरित है, द्वारा संचालित है। गहन शिक्षण मॉडल जटिल भाषा संरचनाओं को अभूतपूर्व सटीकता के साथ संसाधित और समझ सकते हैं, जिससे भाषण पहचान, मशीनी अनुवाद और पाठ सारांश जैसे कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एनएलपी के क्षेत्र का विकास जारी है। शोधकर्ता लगातार नई तकनीकों और एल्गोरिदम का विकास कर रहे हैं, जो मानव भाषा को और भी अधिक परिष्कृत तरीके से समझने और उत्पन्न करने में सक्षम हैं। सेक्शन 3, एनएलपी की नींव भाषा को समझना। मानव भाषा अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और जटिल है, जो बारीकियों, अस्पष्टताओं और प्रसंग निर्भर अर्थों से भरी हुई है। कंप्यूटर को मानव भाषा को प्रभावी ढंग से संसाधित करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें बुनियादी भाषाई अवधारणाओं को समझने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यहीं पर एनएलपी की बुनियादी बातें चलन में आती हैं। टोकनाइजेशन पाठ डेटा को छोटी इकाइयों जैसे शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करने की प्रक्रिया है, जिन्हें टोकन कहा जाता है। ये कंप्यूटर को पाठ को अधिक प्रबंधनीय भागों में संसाधित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, वाक्य मैं दिल्ली में रहता हूं को मैं दिल्ली में रहता हूं जैसे टोकन में विभाजित किया जा सकता है। स्टॉप शब्द हटाना उन सामान्य शब्दों को हटाने की एक सामान्य एनएलपी तकनीक है, जो एक वाक्य के समग्र अर्थ में बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ते हैं, जैसे है, हैं, में, पर और आदि। स्टॉप शब्दों को हटाने से डेटा सेट का आकार कम हो जाता है और प्रसंस्करण गति में सुधार होता है, जबकि सबसे प्रासंगिक जानकारी को संरक्षित किया जाता है। स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन दो प्रक्रियाएं हैं जो शब्दों को उनके मूल रूप में कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं। स्टेमिंग शब्दों से प्रत्यय और उपसर्गों को हटाकर उनके स्टेम या रूट फॉर्म को प्राप्त करने की एक कच्ची विधि है। दूसरी ओर, लेमेटाइजेशन एक अधिक उन्नत तकनीक है जो शब्दों के रूपात्मक विश्लेषण का उपयोग करके उनके मूल या शब्दकोश रूप को खोजने के लिए करती है।
ये बुनियादी एनएलपी अवधारणाएं कंप्यूटर को असंरचित पाठ डेटा को एक ऐसे रूप में बदलने में मदद करती हैं जिसे आसानी से संसाधित और विश्लेषित किया जा सके। ये अवधारणाएं अधिक परिष्कृत एनएलपी कार्यों के लिए आधार बनाती हैं, जैसे सेंटिमेंट विश्लेषण, मशीनी अनुवाद और पाठ सारांश। सेक्शन 4, एनएलपी के अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी को बदलना। एनएलपी ने विभिन्न उद्योगों में प्रौद्योगिकी को बदल दिया है, जो मनुष्यों और मशीनों के बीच बातचीत करने के तरीके को बदल रहा है। आइए कुछ उल्लेखनीय अनुप्रयोगों का पता लगाएं। मशीनी अनुवाद एक क्लासिक एनएलपी एप्लीकेशन ने काफी प्रगति की है, जो भाषा की बाधाओं को तोड़ता है और वैश्विक संचार को बढ़ावा देता है। गूगल अनुवाद जैसी सेवाएं अब कई भाषाओं के बीच वास्तविक समय में पाठ और भाषण का अनुवाद कर सकती हैं, जो व्यवसायों, यात्रियों और व्यक्तियों के लिए एक समान रूप से संचार को आसान बनाती है। भाषण पहचान एक और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एनएलपी अनुप्रयोग है, जिसने वर्चुअल सहायकों, श्रुतलेख सॉफ्टवेयर और अभिगम्यता उपकरणों को शक्ति प्रदान की है। सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे वर्चुअल सहायक हमारी आवाजों को समझ सकते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, जो हमारे स्मार्ट उपकरणों के साथ हमारे संपर्क को बदल देते हैं। सेंटिमेंट विश्लेषण में सोशल मीडिया पोस्ट, ग्राहक समीक्षा और ऑनलाइन फोरम जैसे टेक्स्ट डेटा में व्यक्तिपरक जानकारी और भावनाओं का स्वचालित रूप से विश्लेषण करना शामिल है। व्यवसायों के लिए यह समझना अमूल्य है कि ग्राहक उनके उत्पादों और सेवाओं को कैसे देखते हैं, जिससे वे अपने प्रसाद में सुधार कर सकें और ग्राहक अनुभव को बढ़ा सकें। चैटबॉट्स और संवादी एआई सिस्टम ग्राहक सेवा, ई कॉमर्स और मनोरंजन जैसे उद्योगों में तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं। ये एआई संचालित सिस्टम मानव भाषा को समझ सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, सहायता प्रदान कर सकते हैं और यहां तक कि प्राकृतिक और आकर्षक तरीके से बातचीत भी कर सकते हैं। ये एनएलपी के कुछ अनुप्रयोग हैं जिन्होंने उद्योगों को बदल दिया है, हमारे दैनिक जीवन को बढ़ाया है और मनुष्यों और प्रौद्योगिकी के बीच बातचीत के नए रास्ते खोले हैं। सेक्शन 5, एनएलपी और हिंदी भाषा, एक नया युग। दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक, हिंदी में एनएलपी अनुप्रयोगों के विकास के लिए अपार संभावनाएं हैं। भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ हिंदी डिजिटल क्षेत्र में तेजी से अपनी जगह बना रही है। ये डिजिटल क्रांति हिंदी एनएलपी के विकास और गोद लेने को बढ़ावा दे रही है, जो प्रौद्योगिकी को लाखों हिंदी भाषियों के करीब ला रही है। हिंदी एनएलपी के अनुप्रयोग विविध और प्रभावशाली हैं। हिंदी वॉइस सर्च से लेकर हिंदी भाषा के चैटबॉट्स तक, हिंदी एनएलपी प्रौद्योगिकी को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अंग्रेजी में पारंगत नहीं है और प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत करने के लिए अपनी मूल भाषा पर निर्भर हैं। हिंदी एनएलपी के सबसे आशाजनक अनुप्रयोगों में से एक शिक्षा के क्षेत्र में है। एनएलपी संचालित शैक्षिक उपकरण हिंदी भाषी छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव, भाषा सीखने के कार्यक्रम और बुद्धिमान ट्यूटरिंग सिस्टम प्रदान कर सकते हैं। ये उपकरण सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा एक अन्य क्षेत्र है जहां हिंदी एनएलपी एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। हिंदी एनएलपी संचालित चैटबॉट्स और वर्चुअल सहायक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं, नियुक्तियों को निर्धारित कर सकते हैं और यहां तक कि दूर दराज के क्षेत्रों में रोगियों को चिकित्सा सलाह भी प्रदान कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जिन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 6, तकनीकी पहलू, एनएलपी के पीछे का विज्ञान। एनएलपी के पीछे के तकनीकी पहलुओं में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये एल्गोरिदम बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा का विश्लेषण करके भाषा के पैटर्न सीखते हैं, जिससे वे एनएलपी कार्यों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ कर सकते हैं। हिंदी एनएलपी के संदर्भ में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क (आरएनएन), लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी (एलएसटीएम) नेटवर्क और ट्रांसफॉर्मर जैसे डीप लर्निंग मॉडल ने आशाजनक परिणाम प्रदर्शित किए हैं। ये मॉडल अपने अनुक्रमिक प्रकृति के कारण टेक्स्ट डेटा को संसाधित करने के लिए उपयुक्त हैं, जिससे वे शब्दों के बीच दीर्घकालिक संबंधों को पकड़ सकते हैं और जटिल भाषा पैटर्न सीख सकते हैं। हिंदी एनएलपी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का ट्रांसफॉर्मर मॉडल BRT, बिडायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स है।
BERT को बड़े पैमाने पर टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है और इसने विभिन्न NLP कार्यों में अत्याधुनिक प्रदर्शन हासिल किया है। हिंदी NLP कार्यों के लिए BERT मॉडल के प्री ट्रेन्ड संस्करण उपलब्ध हैं, जो डेवलपर्स और शोधकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करते हैं। इन डीप लर्निंग मॉडल के अलावा हिंदी NLP सिस्टम को प्रशिक्षित और मूल्यांकन करने के लिए बड़ी मात्रा में एनोटेट किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। हिंदी टेक्स्ट डेटा की उपलब्धता, विशेष रूप से विशिष्ट डोमेन में, हिंदी NLP के विकास के लिए एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि हाल के वर्षों में हिंदी भाषा के संसाधनों और डेटा सेट के विकास में वृद्धि हुई है, जो हिंदी NLP अनुसंधान और अनुप्रयोगों को आगे बढ़ा रही है। सेक्शन 7, चुनौतियां और समाधान। हिंदी NLP के लिए मार्ग प्रशस्त करना। जबकि हिंदी NLP ने काफी प्रगति की है, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें व्यापक रूप से अपनाने और प्रभावी होने से पहले दूर करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषा की एक अनूठी विशेषता इसकी समृद्ध रूपात्मक संरचना है, जहां शब्दों के कई रूप हो सकते हैं। यह हिंदी NLP सिस्टम के लिए चुनौतियों का सामना करता है, क्योंकि उन्हें इन रूपात्मक विविधताओं को संभालने और शब्दों को सही ढंग से संसाधित करने में सक्षम होना चाहिए। हिंदी भाषा में बोलचाल की भाषा, बोलियों और सांस्कृतिक बारीकियों का व्यापक उपयोग भी हिंदी NLP सिस्टम के लिए चुनौतियां पेश करता है। ये विविधताएं NLP मॉडल के लिए इसे समझना और व्याख्या करना कठिन बना सकती हैं, खासकर जब औपचारिक लेखन के लिए प्रशिक्षित मॉडल के साथ काम करते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए शोधकर्ता और डेवलपर्स हिंदी भाषा की विशिष्ट जटिलताओं को दूर करने वाली नवीन तकनीकों और दृष्टिकोणों की खोज कर रहे हैं। हिंदी NLP सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए गहन शिक्षण मॉडल को बड़ी मात्रा में हिंदी टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें रूपात्मक विविधताएं और बोलचाल की भाषा शामिल है। इसके अतिरिक्त हिंदी NLP के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए नए डेटा सेट और संसाधनों का विकास किया जा रहा है, जो शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को अधिक मजबूत और सटीक NLP सिस्टम बनाने में मदद करते हैं। ये डेटा सेट हिंदी भाषा की विविधता को पकड़ते हैं, जिसमें विभिन्न बोलियां, क्षेत्रीय विविधताएं और बोलचाल की भाषा शैलियां शामिल हैं। सेक्शन 8, NLP उपकरण और संसाधन, सफलता के लिए आपका मार्गदर्शक। डेवलपर्स और शोधकर्ताओं के लिए हिंदी NLP अनुप्रयोगों के निर्माण और तैनाती के लिए कई उपकरण और संसाधन उपलब्ध हैं। ये उपकरण NLP कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए समर्थन प्रदान करते हैं और हिंदी भाषा की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। प्राकृतिक भाषा टूलकिट NLTK एक लोकप्रिय ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से NLP कार्यों के लिए किया जाता है। NLTK टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन और पार्ट ऑन ऑफ स्पीच टैगिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करता है, जिन्हें विशेष रूप से हिंदी के लिए डिजाइन किया गया है। SPACY एक और शक्तिशाली और कुशल NLP लाइब्रेरी है, जो हिंदी भाषा के लिए उत्कृष्ट समर्थन प्रदान करती है। SPACY पूर्व प्रशिक्षित हिंदी भाषा मॉडल के साथ आता है, जिसका उपयोग नामित इकाई पहचान, निर्भरता पार्सिंग और सेंटीमेंट विश्लेषण जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। हिंदी NLP कार्यों के लिए गहन शिक्षण मॉडल को प्रशिक्षित और उपयोग करने के लिए टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे गहन शिक्षण ढांचे का उपयोग किया जा सकता है। ये ढांचे हिंदी NLP मॉडल के विकास के लिए आवश्यक उपकरण और लचीलापन प्रदान करते हैं। सेक्शन 9, भविष्य की संभावनाएं। हिंदी NLP के लिए एक उज्ज्वल क्षितिज। हिंदी NLP के लिए भविष्य का दृष्टिकोण अविश्वसनीय रूप से आशाजनक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और परिवर्तन के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी के परिपक्व होने और विकसित होने के साथ हम हिंदी NLP अनुप्रयोगों को और भी अधिक परिष्कृत, सटीक और मानव भाषा की बारीकियों को समझने में सक्षम होने की उम्मीद कर सकते हैं। हिंदी NLP के लिए सबसे रोमांचक भविष्य की संभावनाओं में से एक संवादी AI के क्षेत्र में है। जैसे जैसे हिंदी NLP सिस्टम अधिक परिष्कृत होते जाते हैं, हम अधिक प्राकृतिक, आकर्षक और मानव जैसी बातचीत करने में सक्षम चैटबॉट्स और वर्चुअल सहायकों के विकास को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। हिंदी NLP में प्रगति शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने के लिए तैयार है। हिंदी NLP संचालित शैक्षिक उपकरण हिंदी भाषी छात्रों को व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्रदान कर सकते हैं।
जबकि स्वास्थ्य सेवा में हिंदी एनएलपी का उपयोग स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए किया जा सकता है और रोगी की देखभाल को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हिंदी एनएलपी व्यवसायों को हिंदी भाषी ग्राहकों के साथ जुड़ने के नए तरीके बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हिंदी एनएलपी संचालित सेंटिमेंट विश्लेषण और ग्राहक अंतर्दृष्टि व्यवसायों को ग्राहकों की प्राथमिकताओं और जरूरतों को समझने में मदद कर सकते हैं, जिससे वे अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। निष्कर्षतः हिंदी एनएलपी एक परिवर्तनकारी तकनीक है जिसमें प्रौद्योगिकी को लाखों हिंदी भाषियों के करीब लाने की अपार क्षमता है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, हम हिंदी एनएलपी अनुप्रयोगों को और भी अधिक नवीन और प्रभावशाली होते हुए देख सकते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जीवन को बदल सकते हैं।